तो क्या आप टैक्स बचाना चाहते हो और उसके साथ में कमाना भी चाहते हो? तो वीडियो को एंड तक देखना। आज मैं आपको बताऊंगा इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स के बारे में, किस तरीके से आप उनसे पैसा कमा भी सकते हो और पैसा बचा भी सकते हो। हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज हम बात करेंगे इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स के बारे में। जैसा नाम से पता लग रहा है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम मतलब इक्विटी के साथ में जुड़ा हुआ है। मतलब ये एक तरह का म्यूचुअल फंड है जहां पे आप इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो अपना मेजर वेल्थ, और आपको एटीसी के अंदर 1.5 लाख तक की टैक्स डिडक्शन भी मिल रही है। अगर मैं पिछले 20 साल की बात करके चलूं तो आप देख सकते हो कितनी इक्विटी मार्केट बड़ी है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर आप इक्विटी के अंदर छोटा छोटा अमाउंट डालना शुरू करते हो आज के टाइम पे, तो आने वाले 20 से 25 साल के अंदर आपका पैसा भी इससे ज्यादा हो सकता है आइडल कंडीशन के अंदर। मुझे पर्सनली लगता है कि आने वाले 20 साल पिछले 20 साल से अच्छे रहेंगे। तो पिछले 20 साल का जो रिटर्न है उससे बेटर रिटर्न आने वाले 20 साल में आपको मिल सकता है। तो इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स में बेसिकली होता क्या है, आपका मेजॉरिटी ऑफ जो पोर्टफोलियो होता है वो इक्विटी के अंदर रहता है 65% तक, और बाकी रहता है फिक्स सिक्योरिटी तक। मतलब अगर मार्केट ऊपर नीचे कुछ होती है और आपको पैसों की जरूरत पड़ती है तो रिस्क भी फैक्टर उतना ज्यादा ना रहे, तो वो जो बाकी बचा हुआ परसेंटेज होता है वो आपका बैकअप प्लान होता है। तो अब मान के चलते हैं कि आप 5 लाख रुपए कमाते हो। अब 5 लाख के अंदर आप एटीसी के अंदर 1.5 लाख तक का टैक्स डिडक्शन ले सकते हो। तो आपने क्या किया, 1.5 लाख रुपए आपने कर देना इन्वेस्ट। अब आपने इन्वेस्ट किए, आपको एक तो बेनिफिट मिल गया इस चीज का, साथ में आपका पैसा ग्रो भी करेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब कई स्कीम के अंदर इसके अंदर लॉक इन पीरियड होता है। मतलब अगर आपने आज शुरू किया है तो 3 साल तक तो आपको जुड़ के रहना पड़ेगा। 3 साल से पहले आप छोड़ नहीं सकते, और इसमें अपर लिमिट की कोई कैप नहीं होती। मतलब आप कितना रुपए भी डाल सकते हो इन स्कीम्स के अंदर। हम मिनिमम की कुछ कैप रख देते हैं कि भाई इतने तो महीना डालना ही है, अलग अलग स्कीम का अलग अलग होता है। अब अगर कोई मुझे फॉलो करता है तो भाई मैं बहुत ज्यादा प्रोमोटर हूं इन्वेस्टमेंट का। मेरा मानना है कि इन्वेस्ट करो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अगर आप लॉन्गर पीरियड टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हो तो कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान के चलता हूं, आपने कोई पोर्टफोलियो चुना हुआ है जिसमें 8% का रिटर्न मिलता है। 8% आपको एनुअली मिल रहा है। पहले साल आपको 8% मिला है, दूसरे साल उस 8% के ऊपर भी 8% मिला है, तीसरे साल वो जो पहला 8% था वो 2 साल तक उस पर भी कंपाउंड लगा, पिछले वाले 8% के ऊपर फिर से कंपाउंड लगा है। तो ऐसे करते करते आपका अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ता चला जाता है। तो जितना लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करोगे उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। तो जो भी इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में आप इन्वेस्ट करने का प्लान करो तो आप उसको जरूर चेक करो कि उसमें क्या पोर्टफोलियो है, कहां पे लगा रहे हैं, क्या रिटर्न रहती है, पास रिटर्न्स क्या है। उससे आपको आइडिया मिलता है कि उसमें आपको करना भी है या फिर नहीं करना है। अब इन्वेस्ट करने के 2 तरीके होते हैं लॉजिकली, एक होता है लमसम और एक होता है एसआईपी। लमसम क्या होता है, आपने इकट्ठे 1.5 लाख रुपए बचाने से 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। दूसरा ऑप्शन क्या होता है, आपने एसआईपी डाली। एसआईपी का मतलब मंथली पैसा डाले जा रहे हो। अब देखो सिंपल सी बात, लमसम तब करो अगर आपको लगता है मार्केट बहुत गंदी क्रैश कर रखी है, उस टाइम पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो लमसम के अंदर। अगर आपको मार्केट का कुछ नहीं पता है, नॉर्मल मार्केट चल रही है, तो एसआईपी से अच्छा ऑप्शन नहीं होता है। जब मार्केट नीचे रहेगी तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिल जाएगी, जब मार्केट ऊपर होगी तो आपको कम यूनिट मिलेगी। ओवरऑल कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर पिछले 20 साल की बात करके चले तो हमने क्रैशेस देखे हैं मल्टीपल। 2007-8 का क्रैश आया था, अभी कोविड से पहले का क्रैश आया, पर ओवरऑल अगर हम देख रहे हैं ओवरऑल रिटर्न इज गुड। तो बीच के जो क्रैश आते हैं उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है ओवरऑल इक्विटी मार्केट के अंदर। तो आइडियली मेरा मानना है कि एसआईपी का एक सिस्टम बना लो कि भाई मुझे मंथली इतने रुपए तो इन्वेस्ट करना ही है अभी के टाइम पे ही। अगर आप जितने यंग होगे उतना ज्यादा आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट मिलने वाला है। अगर 20 साल के अंदर आप डिसाइड करते हो एसआईपी डालने का, वर्सेस अगर आप 45 साल की उम्र के अंदर डिसाइड करते हो एसआईपी डालने का, तो आपका ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिटर्न में बहुत फर्क पड़ेगा। क्योंकि 45 साल के बाद आप कितने साल ज्यादा जियोगे, पर अगर आप 20 साल के हो तो रिलेटिवली आप 20 साल ज्यादा आगे हो उस बंदे से, तो आपके रिटर्न सीधी सी बात है बेटर ही रहने वाले उस बंदे से। तो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, एक छोटा सा चार्ट है, आप देख सकते हो अलग अलग सेविंग स्कीम्स जो होती है, जो भी इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन है, वहां पे आपको कितने से कितने % का रिटर्न मिलता है। तो इक्विटी में जो मिल रहा है वो सबसे ज्यादा है, और ये नंबर बहुत अच्छी है। अगर आप घर लेने का प्लान करते हो ना, सिंपल सी बात मैं तो हर बंदे को बोलता हूं, अगर मान के चलते हैं आज के टाइम पे आपको 1 करोड़ रुपए पड़े और आपको 1 करोड़ रुपए का घर लेना है, 1 करोड़ को बेसिक जगह पे इन्वेस्ट करते हो, अगर मैं 12% रिटर्न की मान के चल रहा हूं ऐसी कैलकुलेशन के लिए, 1% अ मंथ आता है।
1 करोड़ का 1% अ मंथ इस 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया आपके पास आ रहा है, उससे आप रेंट पे रह लो ना। जो 1 करोड़ वाला घर है ना, आपको आइडियली वो 15, 20, 25 डिपेंड क्या लोकेशन है, 25,000 से नीचे नीचे में मिल जाना चाहिए मेरे हिसाब से। 25,000 बहुत ऊपर की लिमिट में लेके चल रहा हूं। अगर मैं 75,000 को साल भर रख देता हूं, अभी आइडियली मैं 75,000 को फिर से इन्वेस्ट कर सकता हूं, पर मैं मान के चल रहा हूं उसको मैं सीधा रख रहा हूं। अगर मैं 75 को सीधा रखता हूं तो ये हो जाता है ऑलमोस्ट 9 लाख रुपए। तो यहां पे अपने आप से पूछो, जो भी आप प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे हो, क्या वो 9 लाख रुपए से अप्रिशिएट हो रही है या फिर नहीं? तो यहां पे अपने आप से आप पूछ सकते हो, जो भी आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे हो, क्या वो सालाना 9 लाख रुपए से इंक्रीमेंट होगी या फिर नहीं? और ये मैं मिनिमम बात मान के चल रहा हूं। आइडियली आप उस 75,000 को भी री इन्वेस्ट करने वाले हो। तो ELSS एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के लिए। आप एक्सिस ELSS पे ELSS के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो SIP के थ्रू, छोटे छोटे अमाउंट के अंदर, और आपका पैसा इक्विटी मार्केट के अंदर इन्वेस्ट होगा और आप इक्विटी मार्केट का फायदा ले सकते हो और साथ में आप टैक्स भी बचा सकते हो। यहां पे आप 1.5 लाख तक इन्वेस्ट करके ATC के अंदर टैक्स रिडक्शन का फायदा भी उठा सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, जाके आप चेक कर सकते हैं।